हमारे यहाँ जो 95% लोगों में मसला पाया जाता है वो होता है कि जी कमज़ोरी है और बहुत जल्द 1 मिनट के अंदर ही हमारा काम तमाम हो जाता है और फिर कुछ नहीं हो पाता। असल में उसका ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो जिस्मानी मसले से ज़्यादा वो ज़हनी तौर पे मसला होता है। ज़्यादातर जितने भी मसाइल हैं और जितनी भी अद्वियात हैं इस मसले को कम करने के लिए जो उर्फ़ आम में या जो कुश्ते इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से बहुत सारे कुश्ते ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ दिमाग के साथ होता है। असल में होता यह है कि जैसे ही हमारे यहाँ कोई भी बच्चा बलूगत में जाता है या जवान होता है तो उसके ज़हन में एक चीज़ डाल दी जाती है कि ये जो अमल है ये गलत है और ये चोरी चोरी किया जाता है और ये बहुत ही गंदा अमल है और इस तरह के उनको नाम दिए जाते हैं। और वो इसी चीज़ को लेके सोचते रहते हैं, जब बड़े होते हैं तो उनको यही खौफ होता है कि इवन हालांकि शादी हो गई है, ये वो लम्हात होते हैं कि जिसके अंदर आप हर लम्हा गुजरने के साथ फरिश्ते भी आप पे सलाम भेज रहे होते हैं और दुआएं भी दे रहे होते हैं और आपके लिए रहमतें बरस रही होती हैं क्योंकि आपने अल्लाह के नाम लेकर और एक हलाल काम किया है। आप इस वक्त यही अंदाज़ा लगा लें कि जब एक बच्चे को पता चलता है, क्योंकि पहले तो हम यही कहते हैं कि बच्चा भाई या छोटी बहन कैसे पैदा हुई, वो फरिश्ता आया और वो दे गया। लेकिन कुछ अरसे बाद पता चलता है जब वो बड़ा होता है कि ये एक अमल होता है जिसको किया जाता है और उसके बाद बच्चा पैदा होता है, तो वो बाप से नफ़रत करना शुरू कर देता है कि मेरा अब्बा क्या करता रहा है मेरी वालदा के साथ। तो ये अमल क्योंकि बाप अपने बच्चों को नहीं बताते, वालिदैन अपने बच्चों की उस तरह से तरबियत नहीं करते, ना ही उनकी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चों ये इस तरह से है या ये चीज़ें हैं। यही वजह है कि माशरे में और बहुत सी मुख्तलिफ़ हरकत और रेप वगैरह के केसेस भी हो रहे होते हैं और वो छुप छुपा के कर रहे होते हैं। यही सोच जब लेके एक इंसान बड़ा होता है और उसकी शादी होती है तो उस जब पहली रात को अपनी बेगम के पास जाता है तो उसके ज़हन में यही होता है कि शायद ये कोई चोरी वाला अमल है जो मैं करने जा रहा हूँ, और उसके दिल में यही खौफ होता है, उसकी धड़कन तेज़, पसीने छूटे हुए हैं, समझ नहीं आ रही, और कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि बेहोश भी हो जाते हैं। और अक्सर आपने सुना भी होगा कि दूल्हे को यही खौफ रहता है कि बाहर किसी ने नॉक किया है, वो एक हफ़्ता तक यही खौफ के साथ जी रहा होता है कि शायद किसी ने नॉक किया है, बाहर कोई देखता है या कोई, जैसे एक चोर के दिल में एक खटका सा होता है, इसी तरह उसके जहन में भी होता है। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में जब पहला दिन गलत गुजर जाता है या इसी तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो वो एक बैड एक्सपीरियंस बन जाता है। वो यही जहन में, क्योंकि दोस्त अहबाब ने, हकीमों ने और बड़ों ने यही कहा होता है कि जी ये टाइमिंग आधा घंटा 2 घंटे, हालांकि एक नॉर्मल इंसान की जो टाइमिंग होती है वो 3 से 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती, एवरेज इतना ही टाइम होता है। लेकिन ज़्यादा जो लोगों को मसला होता है वो होता है कि जी पहले मिनट के अंदर ही सब चीज़ें हो जाती हैं और फिर समझ नहीं आती। तो ये मसाइल होते हैं कि जिसकी वजह से अब देखा जाए तो इसका ताल्लुक ज़्यादा ज़हन के साथ है, अपनी जिस्मानी या साइज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। एक आम नॉर्मल इंसान अगर जिसके जो जवान हुआ है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके छाती पे बाल आए हैं या जिसके पेशाब वाली या नफ्स के ऊपर भी उन जगहों पे बाल आए हुए हैं, और नॉर्मल साइज़ 4 इंच 3 इंच बस इतना ही होता है। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो अलहदा अफ्रीकन या उनके कद और कामत के हिसाब से होते हैं साइज़। तो हमारे यहाँ एशियन जो हैं उनके यहाँ साइज़ का मसला नहीं होता, और यही वजह है कि लोग इसकी वजह से जानवरों को भी नहीं छोड़ते और बहुत से कुश्ते और बहुत से इवन गली मोहल्ले में और बाज़ारों के अंदर वो ऑयल लेके बैठे हुए होते हैं, क्या है जी ये सांडे का तेल है। अब आप इमेजिन करें कि आप इतना नर्म म्यूकोज़ा होता है, चाहे ये मुंह का हो, चाहे वजाइना का हो, या चाहे वो एनल कैनाल का हो, यानी बड़े पेशाब का हो या शर्मगाह का हो, तो उसके ऊपर वो गंदा मंदा आप जस्ट बनता देखें कि वो सांडे का तेल बनता कैसे है। वो वहीं पे लकड़ियाँ से लेके जला के बैठे होते हैं गंदे औजार के साथ, और गंदी जगह पे बैठ के वो बना रहे होते हैं उस ऑयल को लेके। उसके अंदर स्टिकी सा एलिमेंट होता है, जैसे आपने कभी पाए खाए हो तो पाए का जो शोरबा होता है वो भी स्टिकी होता है। तो उसी तरह का वो उनका ऑयल से निकालते हैं, उसमें एडिशन करते हैं, और बाज़ का उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो स्टिकी होती हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि वक्ती तौर पे वो आपकी उंगली पे लगा के दिखाते हैं कि जी देखें ये सख्त हो गया, इसी तरह मवाद होता है। ये जब अंदर आप एक खातून के साथ ये अमल करते हैं तो इतना वो नुकसानदेह और तकलीफ़देह होता है, फिर उन ख़वातीन को माहवारी में और उसमें गंदा पानी पड़ना शुरू हो जाता है, या उन्हें लकोरिया का मसला बन जाता है। तो ये मसाइल उनको होने शुरू हो जाते हैं, और इसका इलाज किसी दवाई से भी नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि पता ही नहीं होता कि ये कुछ तो कर चुके हैं सांडे का तेल या मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करके। तो ये गलतियाँ ये, और आप ये देखें कि यही चीज़ बुनियाद बनती है अगली नस्ल के आने की। तो इन चीज़ों से बचना होता है, और सिंपल अगर ये मसला है तो बेहतर है कि अपना वज़न कंट्रोल करें, वॉक करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और एक चीज़
अपने आप को ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि इससे कुछ ज़हनी तौर पे मसला होता है। ये अमल कोई चोरी वाला नहीं है, बल्कि ये एक इबादत की तरह है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। और उसके लिए आप अपने ज़हन में ये चीज़ बिठा लें कि जैसे रोज़ रोटी खाना है, जैसे नींद पूरी करना है, जैसे कपड़े पहनना है, जैसे एक इंसान की ज़रूरियात है, वैसे ही एक चौथी ज़रूरत होती है जिसको आप इंजॉय भी करते हैं और पूरा करते हैं। लेकिन जब आप इसको मिसयूज़ करते हैं और इसको इल्ज़ाम देते हैं, और इसके मसला ये होता है कि मेडिकल स्टोर पे इसकी दवाई 2 रुपए की या 3 रुपए की होती है, लेकिन वो 50 रुपए या 100 रुपए में बिकती है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। तो उम्मीद है इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।